क्या राघव चड्ढा और कुमार विश्वास एक साथ नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? दिल्ली की सियासत में ये सवाल अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि उन घटनाओं की एक लंबी कड़ी बन चुका है जो आम आदमी पार्टी के अंदर खामोश हलचल को उजागर करती है। राघव चड्ढा, जिन्हें कभी अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता था, जिन्हें पार्टी का भविष्य कहा जाता था, जो संसद में आम जनता के मुद्दों को बेहद आक्रामक और प्रभावी तरीके से उठाते थे, वही राघव आज अचानक इशारों में बात क्यों कर रहे हैं और उनकी भूमिका धीरे धीरे सीमित क्यों होती चली गई? ये सवाल हर किसी के मन में है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी में तेजी से उभरते हुए कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे और फिर राज्यसभा पहुंचकर पार्टी का मजबूत और तेज तर्रार चेहरा बनकर सामने आए। लेकिन पिछले कुछ समय में यह साफ देखा गया है कि उन्हें धीरे धीरे फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स से पीछे किया जाने लगा। बड़े फैसलों से दूरी बढ़ने लगी और उनकी सक्रियता पहले जैसी नहीं रही। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बदलाव था या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति काम कर रही थी? इसी बीच राघव का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आता है जिसमें वो द 48 लॉज ऑफ पावर किताब के साथ नजर आते हैं और उसमें हाईलाइट करते हैं नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने गुरु से आगे मत निकलो, क्योंकि अगर आप ज्यादा चमकने लगते हैं तो आप खतरा बन जाते हैं। ये लाइन सुनने में भले ही एक सामान्य विचार लगे, लेकिन राजनीति में इसका मतलब बहुत गहरा होता है। इसका सीधा संकेत है कि सत्ता के केंद्र में बैठा व्यक्ति अपने से ज्यादा उभरते हुए चेहरे को सहजता से स्वीकार नहीं करता। अब सवाल ये है कि राघव चड्ढा ये लाइन क्यों शेयर करते हैं? क्या वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं या फिर अपने ही अनुभव को इशारा में बयान कर रहे हैं? क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक ऐसी अदृश्य सीमा है जिसे पार करना किसी भी नेता के लिए खतरनाक हो सकता है? अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में देखा जाए तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। केजरीवाल खुद को आम आदमी का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, लेकिन क्या वो अपने ही पार्टी के नेताओं के उभरने से असहज हो जाते हैं? क्या उन्हें ये डर सताता है कि कोई और चेहरा उनसे ज्यादा लोकप्रिय न हो जाए? और अगर ऐसा है तो क्या वजह है कि समय समय पर पार्टी के बड़े चेहरे या तो किनारे कर दिए जाते हैं या फिर अलग रास्ता चुन लेते हैं? राघव चड्ढा के मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। उनके उस पोस्ट के बाद अचानक आम आदमी पार्टी के कई नेता एक जैसी भाषण देने लगते हैं, लगभग एक ही शब्द, एक ही आरोप कि राघव चड्ढा बीजेपी से डरते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये महज एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई तय रणनीति? क्या किसी टूल किट के जरिए ये नैरेटिव सेट किया गया कि राघव की छवि को कमजोर किया जा सके? अगर ऐसा नहीं था तो इतने सारे नेता एक साथ एक ही तरह की बात क्यों कहने लगे? अगर ऐसा था तो फिर वो पार्टी जो पारदर्शिता और अलग राजनीति का दावा करती है, क्या खुद उसी पुराने राजनीति ढर्रे पर नहीं चल रही? यहीं पर कुमार विश्वास की बात बेहद अहम हो जाती है। कुमार विश्वास, जो कभी आम आदमी पार्टी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक थे, उन्होंने सालों पहले कहा था कि इस पार्टी में किसी को बड़ा होने नहीं दिया जाएगा। उस वक्त इस बयान को एक नाराज नेता की प्रतिक्रिया समझा गया, लेकिन आज जब हम एक एक घटना को जोड़कर देखते हैं तो ये बात एक भविष्यवाणी जैसी लगती है। कुमार विश्वास खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे और जब उन्होंने सवाल उठाए तो वो सिस्टम से बाहर हो गए। उन्होंने कई बार इशारों में कहा कि पार्टी में एक व्यक्ति का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और फैसले उसी के इर्द गिर्द सिमटते जा रहे हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी के इतिहास पर नजर डालें तो ये पैटर्न बार बार सामने आता है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे संस्थापक नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। कपिल मिश्रा ने बगावत शुरू की और अलग हो गए। आशुतोष ने राजनीति छोड़ दी। अलका लांबा ने खुलकर पार्टी का विरोध किया और पार्टी से बाहर चली गई। हर बार वजह अलग अलग बताई गई, लेकिन एक बात कॉमन रही, जो भी नेता ज्यादा मुखर या जिसने अलग राय रखी वो ज्यादा समय तक आम आदमी पार्टी में टिक नहीं पाया। अब अगर इसी कड़ी में राघव चड्ढा का नाम जुड़ता है तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि राघव सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पार्टी की नई पीढ़ी का चेहरा थे। इस पूरी कहानी में स्वाति मालीवाल का भी जिक्र करना जरूरी है, जिन्होंने हाल के समय में जिस तरह से पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई, उसने ये साफ कर दिया कि अंदर खाने कुछ सामान्य नहीं। उनका और केजरीवाल का टकराव भी खुलकर सामने आया, जिससे ये संकेत मिला कि पार्टी के भीतर मतभेद
अब दबे नहीं रह गए हैं बल्कि सतह पर आने लगे हैं। अब अगर इन तीनों नामों को एक साथ करके देखा जाए तो राघव चड्ढा, कुमार विश्वास और स्वाति मालीवाल तो एक नया राजनीतिक समीकरण बनता नजर आता है। तीनों के पास अपनी अपनी ताकत है। कुमार विश्वास के पास भाषा और विचारों की पकड़ है, राघव चड्ढा के पास युवा चेहरा और साफ छवि है और स्वाति मालीवाल के पास सामाजिक मुद्दों पर मजबूत पकड़ है। अगर ये तीनों मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं तो ये सिर्फ एक नए राजनीतिक विकल्प की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ी अंदरूनी विद्रोह होगा। और तब से बड़ा सवाल फिर अरविंद केजरीवाल पर ही खड़ा होगा। क्या उन्होंने अपने ही नेताओं को इतना असहज कर दिया कि वो लोग अलग रास्ता चुनने पर मजबूर हो गए? क्या वो सच में नहीं चाहते कि कोई और चेहरा उनसे आगे निकले? क्या नेवर आउटशाइन द मास्टर सिर्फ एक किताब की लाइन है या फिर आम आदमी पार्टी की अंदरूनी राजनीति का अनकहा नियम बन चुका है? ये सवाल अभी भी खुले हैं, इनके जवाब अभी भी सामने नहीं आए, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। दिल्ली की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। और अगर आने वाले समय में राघव चड्ढा और कुमार विश्वास सच में एक साथ आते हैं और स्वाति मालीवाल भी उनके साथ जुड़ती हैं तो ये सिर्फ एक नई पार्टी का गठन नहीं होगा बल्कि एक ऐसा राजनीतिक भूकंप होगा जो आम आदमी पार्टी की नींव तक को हिला सकता है। क्योंकि सियासत में सबसे खतरनाक चुनौती वही होती है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। और इस वक्त जो संकेत है वो साफ बता रहे हैं कि अंदर कुछ बड़ा पक रहा है जो जब सामने आएगा तो सियासत की पूरी तस्वीर बदल सकती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। शुक्रिया।